अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन अजमल करीम, प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर और तारिक महमूद हाजिर खिदमत है। हनी सारा के ज़बान और सकाफ़त के प्रोग्राम से सीज़न 3 के प्रोग्राम नंबर 4 के साथ इंडलाई मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर हम आज आए हैं और यहाँ आज हमने सवालात करने हैं। आज का प्रोग्राम कुछ हम मुख्तलिफ सा कर लेते हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत के 4 साल पूरे हो चुके हैं। हम देखना चाहते हैं कि इन 4 सालों में इनके वज़रा जो हैं, काबिने के जो मेंबरान हैं, वो कितने अवाम में मकबूल हैं और अवाम उनको कितना जानती है। यही आज के हमारे सवालात होंगे और लोगों से हम यही कुछ पूछेंगे। यहाँ हमारे साथ एक भाई बैठे हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? शकीरुल्लाह। शकीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हम गिलगित से। गिलगित किस जगह से? हाँ, गिलगित कोणदास। कोणदास से आपका ताल्लुक़ है। आप हमें बताएंगे सेक्रेटरी प्लानिंग वज़ीर जो तामीरात है उसका नाम बताएंगे आप? नहीं, मुझे पता नहीं है। देख लिया नाजरीन कि हमारे जो वज़रा हैं अवाम में इतने मकबूल हैं कि आम आदमी को उनका नाम तक नहीं आता। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें मालूमात ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ और दोस्त भी हैं, इनके पास हम जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अब्दुल जलाल। अब्दुल जलाल, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अस्तौर। आप ये टीवी वगैरह देखते हैं, खबरें सुनते हैं आप? जी जी। हमारे जो सूबाई हुकूमत है उसमें जो वज़रा काम करते हैं उनमें से किसी वज़ीर का नाम आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे हमें? जी। आप हमें बता दें, चले अपोजिशन लीडर का नाम हमें बता दें। अपोजिशन लीडर का, हमारे सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन है? सॉरी, वो उसका नाम मालूम नहीं मुझे। देख लें नाजरीन, हमारी सूबाई हुकूमत के और अपोजिशन इतनी आवाम से जो करीब तर ज़िंदगी गुजार रही है गुज़श्ता 4 साल की, हमारे इन बच्चों को, बड़ों को उनके नाम तक नहीं आता। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि मालूमात तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप उनसे पूछ सकें कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? महबूब शाह। महबूब शाह हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे हमारे वज़ीर मनसूबा बंदी कौन है? वज़ीर मनसूबा बंदी। मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मुझे पता नहीं है। आप गिलगित के नहीं हैं? मैं हूँ गिलगित का, लेकिन इस्लामाबाद साइड पर रहता हूँ। फिर भी आपको ये ख्वाहिश, क्योंकि दूर रहे तो अपने इलाके से ज़्यादा लगाव होता है, तो आपको नहीं चाहा कि आपको मालूम हो कि हमारा वज़ीर मनसूबा बंदी कौन है? पता नहीं। नाज़रीन, हमारे अव्वल तो हमारे इलाके में जो है पूरे सूबे में मनसूबाबंदी के तहत कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। कभी उनको बिल्कुल कभी नहीं देखा है उनको। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज देख लें कि इस सूबाई हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 5वां साल चल रहा है और हमारे नौजवानों को इस सूबाई हुकूमत चलाने वाले वज़रा के तक का पता नहीं, उनके नाम तक नहीं मालूम है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन में है इस्लामाबाद सुपरदाना, उनकी तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने इलाके के बारे में ज़रूर मालूमात रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अमीनुर रहमान। अमीनुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? देर से ताल्लुक़ है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी गिलगित में ही गुजारते हैं? बिल्कुल जी, काफ़ी सालों से यहाँ पर। जी जी। आपको पानी, बिजली, सेहत की सहूलियात यहाँ से ही दस्तयाब है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे यहाँ के किसी सूबाई वज़ीर का नाम पूछना चाहूँ तो आप बताना पसंद करेंगे? सूबाई वजीर हाँ, कारी या दूसरा कौन सा? किसी का पूछना चाहूँगा, कोई किसी महकमे के वज़ीर का नाम पूछना चाहूँ तो बताएंगे आप? बोले। महकमे सयाहत और सकाफ़त के वज़ीर का नाम बताएं ज़रा। इनको भी पता नहीं है, यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने जो है वो हमसे बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम क्योंकि सूबाई हुकूमत के वज़रा के ऊपर है, उनकी कारकर्दगी यकीनन जो है सिफर ही है, क्योंकि वो आवाम के साथ जो है उनके कोई ताल्लुकात ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारे जो आवाम है वो भी उनसे बिल्कुल जो है मेरे ख़्याल में जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। उनके नाम तक हमारे जो गिलगित के बासी हैं उनको अपने सूबाई हुकूमत के वज़रा के नाम तक पता नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? यहाँ से नगर से। नगर से ताल्लुक़ है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो इस हुकूमत में पहले अपोजिशन लीडर का नाम और अभी जो अपोजिशन लीडर है उन दोनों के नाम बताएं। अभी अपोजिशन अभी कौन अपोजिशन? जोगी सूबाई, सूबाई कैप्टन शफी साहब है। उससे पहले कौन थे? उससे पहले वो दियामर का वो था, वो नाम बताएं, करीब नाम बता चुके हैं। तो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, बहरहाल याद है वो। चलिए आप मुझे SMS कर ले, आपने आधा जवाब दिया। आपके लिए हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से यह खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैप्टन शफी साहब के बारे में इन्होंने बता दिया, वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं और उससे पहले जो थे उन्होंने इलाके का नाम तो बताया लेकिन उसका नाम नहीं बता पाए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे दीगर दोस्त जो हैं वो कितनी मालूमात रखते हैं अपनी सूबाई हुकूमत के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नईम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारी सूबाई हुकूमत में जो वज़ीर मनसूबाबंदी काम कर रहे हैं और उनका नाम आप हमें बता दें। मालूम नहीं। देख लिया नाजरीन कि यहाँ पर जो है हमारे वज़रा की जो कारकर्दगी आम आवाम के सामने ये कुछ है कि 4 साल गुजरने के बावजूद उनके नाम तक हमारे आवाम को नहीं आते हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि इस इलेक्शन में आपने ऐसे बंदों को जो है वो मुंतखब करना है जो आपसे कनेक्टेड रहे और जिनके नाम कम अज़ कम आपको आते हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। क्या हाल सर? हमारे साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत बिजल खान साहब मौजूद है। हराम और से इनका ताल्लुक़ है, एक अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जो है नाजरीन, जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि हम पूछ रहे हैं अपने अवाम से सूबाई हुकूमत के वज़रा के सिर्फ नाम, कारकर्दगी हम उनसे नहीं पूछ रहे, हम उनके नाम पूछ रहे हैं कि आया कि हमारे अवाम जो है अपने सूबाई वज़रा के नाम तक जानते हैं कि नहीं जानते। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी का नाम बताएँ। वज़ीर मनसूबाबंदी का नाम इकबाल साहब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, खरमत से ताल्लुक़ है। इकबाल हसन साहब जो हैं वज़ीर मनसूबाबंदी है। वैसे आपको ये नाम कैसे पहले से ताल्लुक़ था कि अभी बनने के बाद उसकी कोई काम आपके सामने? हमारा गांव वाला है और हम उसका हामी भी है। इकबाल साहब हमारा दिनों से ताल्लुक़। बिल्कुल गलत कहा, ये बिल्कुल गलत कहा है इन्होंने, ये किसी और की तरफ किए हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी और जो है वो इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने नाम में फ़र्क की वजह से आपने जो है मार खाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नाज़रीन, जैसे कि आप देख लें कि वज़ीर तामीरात के बारे में तो हमारे बिजल खान साहब ने वज़ीर तामीरात के बारे में तो जानते हैं लेकिन वज़ीर मनसूबाबंदी के बारे में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो है इनकी समाजी खिदमत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग का नाम आप हमें बता दें। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग का, यार मैं असल में वैसे पंजाब में रहता हूँ, पिंड इस्लामाबाद में। बहुत अरसे बाद मैं आया हूँ तो मुझे इस हवाले से सॉरी, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग का मुझे इल्म नहीं है, सॉरी। नाज़रीन, मैं तो पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ आज वज़रा की कारकर्दगी आवाम से नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ। और पार्लिमानी सेक्रेटरी हो या वज़ीर हो, आप देख रहे हैं कि हमारे गालिबन नहीं होगा। होता तो अखबारों में हम पढ़ते ज़रूर, गालिबन नहीं होगा। उस कह रहे हैं कि वो है तो भी नहीं है क्योंकि उनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं। अगर कोई काम सामने आता तो नाम भी आता। आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? नहीं मेरे आपका सर? नवाब शाह। गिलगित से ताल्लुक़ है आप? जी सर। अगर मैं आपसे कोई गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिक सवाल करना चाहूँ तो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? जी मतलब कौन सा सवाल कोई भी सवाल कर लेंगे। कर लीजिए। गिलगित के पहले गवर्नर का नाम बताएं, फर्स्ट गवर्नर का। पता नहीं गिलगित नहीं। आपको मुझे पता नहीं। क्या वजह है, पता क्यों नहीं है? पता नहीं। जी नाज़रीन देख लें कि इन्होंने फर्स्ट गवर्नर का नाम भी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से आपके लिए ये एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। आए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? सुहेल आलम। आपका सर? निज़ामुद्दीन। सुहेल आलम और निज़ामुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। कहवा पी रहे हैं, बड़े लजीज़ कहवा बनाते हैं यहाँ पर। इनलाई मार्केट की मशहूर कहवा है। आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि मैं आपसे सूबाई हुकूमत या सूबाई वज़रा की कारकर्दगी नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ सूबाई महकमे के वज़ीर का नाम पूछूंगा। आपने सिर्फ नाम बताना है। आप हमें बताना चाहेंगे कि जो वज़ीर मनसूबाबंदी है उसका नाम हमारे नाज़रीन को बताएंगे आप? ये तो मेत्र पता नहीं सर। आप बताएंगे वज़ीर मनसूबाबंदी का नाम? नहीं पता। देख लें नाज़रीन, क्योंकि हम यहाँ पर कारकर्दगी वज़रा का नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ नाम पूछ रहे हैं। अगर वो आवाम से जुड़े रहते, आवाम के लिए कुछ खिदमत करते और कोई मनसूबाबंदी करते गिलगित बल्तिस्तान के लिए, 4 साल गुजरने के बावजूद हमारी आवाम जो है वज़रा के नाम तक से वाकिफ़ नहीं है। आपके लिए फिर भी हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमने इस साल जो जब इलेक्शन होंगे कम से कम ऐसे बंदों को वोट देना है जो आवाम के साथ जीतने के बाद भी ताल्लुक़ रखें और पता चले कि वो लोग कुछ कर रहे हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ नाज़रीन, देखते हैं कि दीगर साथी हमारे क्या सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक हम कारोबारी मरकज़ की तरफ आए और देखते हैं कि यहाँ पर जो है, क्या नाम है सर आपका? इशफाक अहमद। इशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ यहाँ पर है? आप यहाँ ख़रीदार हैं कि यहाँ के सेलमैन? सलमान है सर। सेलमैन। आपके पास किस किस्म के गाहक ज़्यादा आते हैं? सिर्फ बात रेट पूछ के जाने वाले ज़्यादा आते हैं कि ख़रीदार ज़्यादा आते हैं? रेट पूछ कर भी जाते हैं, कोई खरीदे भी है सर। खरीदार भी है? खरीदार भी आपका है। ताल्लुक गिलगित से ही जी है? जी। आपसे मैं गिलगित बल्तिस्तान के मुतलिक कुछ पूछना चाहूँगा तो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? हमारे समझ में तो हम बताएंगे सर। अच्छा, मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं कारकर्दगी नहीं पूछूंगा, सूबाई हुकूमत के किसी वज़ीर महकमे के वज़ीर का नाम पूछूंगा। वो तो आसान है ना बताना? सुबह का हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के जो काबीना है उसके किसी महकमे के वज़ीर का नाम पूछूंगा आपसे, बताएंगे आप? ये तो पता नहीं है सर। किसी का भी पता नहीं आपको? सेक्रेटरी का बता दूं? नहीं, सेक्रेटरी नहीं पूछ रहा हूँ, तो मैं आपके वज़रा का पूछ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं पता है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जो है आवाम जो है वो बिल्कुल अपने वज़रा के नाम तक नहीं जानती है। ये एक लम्हा फ़िक्र आपके लिए हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बात किया। लेकिन इस मरतबा जब आप यकीनन बालिग हैं, वोट है ना आपका? नहीं सर। वोट नहीं बना है? क्यों? वोट क्यों नहीं बना है? एज कम है सर।
شناخت کارڈ پہ کم لکھوایا ہوا ہے؟ نہیں سر شناختی کارڈ بنایا ہی نہیں. کیوں نہیں بنایا سر 17 ہے. ابھی تو 2020 میں تو ہو جائے گا نا. جی جی. تو اس وقت آپ ووٹ ایسے بندے کو دیں جس کو آپ جانتے ہوں اور بعد میں وہ آپ کے ساتھ کام بھی کرے اور یہاں نظر بھی آیا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پر اور دوست بھی بیٹھے, ان سے ہم بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ سہیل خان. سہیل خان ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں ادھر سے ہی ہوں. کدھر ادھر سے؟ کونداس سے. کونداس سے. علامہ اقبال ٹاؤن سے آپ کا تعلق ہے. آپ سے اگر ہم پوچھنا چاہیں کہ گلگت کے جو ہے پہلے گورنر کا نام بتائیں. پہلے گورنر میں نے تو گلگت کے یعنی اسٹڈی ادھر نہیں کیے. اچھا, کے بارے میں نہیں پڑھا ہے, لیکن سب کا نہیں پتہ. تو آپ نے کہا میں گلگت کا ہوں تو میں نے گلگت کے بارے میں پوچھا آپ سے. نہیں پڑھا تھا. آپ مجھے اس اسپیکر کا نام بتائیں گے قومی اسمبلی کے جو بیک وقت 2 مرتبہ جو ہے وہ اسپیکر منتخب ہوا؟ 2 ہماری گلگت کی قومی اسمبلی کا. مجھے سیاسی میں نہیں پڑھا ہے. چلو ہم آپ سے تاریخی پوچھ لیتے ہیں. یہ شاعر کراکرم پہ تو آپ چلتے پھرتے ہوں گے. یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے کراکرم؟ شاعر کراکرم یہ بھی نہیں پتا. چلے کوئی بات نہیں, آپ کوشش کریں. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اسلام آباد سپردانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے. جی بیٹا السلام علیکم, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انوشا. انوشا ہمارے ساتھ ہے. بیٹا ہمیں کوئی آپ پوئم سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کوئی پوئم آتی ہے آپ کو؟ سنائیں پلیز. تتلی ہوں میں تتلی ہوں, پھولوں سے میں نکلی, ٹھنڈا جوس پیتی ہوں, اوپر پنکھا چلتا ہے, نیچے منا سوتا ہے, موٹی ڈاس رفر. بہت پیاری, بہت زبردست پیاری بچی ہے انوشا. انہوں نے جو ہے بہت اچھی پوئم آپ کو سنائی ہے. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپردانے کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمیں ایک اچھا سا پوئم سنائی تھی. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم این ایل آئی مارکیٹ میں ہیں اور اس پورے پروگرام کو کور کر رہے ہیں. اجمل کریم ہمارے ساتھ جو ہے, طارق محمود صاحب بھی ہیں اور ہمارے پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر اس پورے نیٹ ورک کو سنبھالے ہوئے ہیں. اس وقت ہم ہنی سارا ٹی وی پہ آپ کو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں اور یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم عوام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ صوبائی وزراء جو ہیں ان کے نام, ان کسی بھی محکمے کے وزیر کا نام پوچھ رہے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ جواب دے پا رہے ہیں. یہاں پر مزید لوگ بھی موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام محمد علی خان ہے. محمد علی خان ہے. کہاں سے تعلق ہے سر آپ کا؟ میں وہاں نگر کا تعلقات ہے. نگر کا تعلق ہے. تو آج ہم جو سوالات کر رہے ہیں سر وہ اس طرح ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے صوبائی حکومت کے وزیروں محکمہ کے وزراء کا نام پوچھیں, کسی ایک کا, کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 4 سالوں میں وہ عوام کی انہوں نے کتنی خدمت کی ہے اور کتنا لوگوں نے ان کا نام یاد کیا ہوا ہے. ہمیں بڑے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ کیونکہ یہاں جس سے بھی ہم پوچھتے ہیں وزراء کے نام ہمارے شہریوں کو نہیں آ رہا ہے. حالانکہ ہم انعام بھی دیتے ہیں جو نام بتائے گا ان کے لیے, اس کے باوجود ہمارے شہریوں کو ان کا نام نہیں آ رہا ہے. پہلے تو میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا, آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے لوگوں کو اپنے ہی صوبے کے وزراء کا پتہ نہیں ہے, ان کے نام کا پتہ نہیں ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ابھی کیا کہنا میں نے اس بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کا نام ہمارے جو علاقے کے ہی ہیں, گلگت بلتستان سے ہی ان وزراء کا تعلق ہے, لیکن ان کو یہاں کے عوام, اپنے عوام نہیں جانتے ہیں؟ عوام نہیں جانتا. ہاں, نام نہیں. وہ کس طریقے سے نہیں جانتا؟ میں آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتائیں وزیر منصوبہ بندی کا نام آپ بتا دیں ذرا. نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں اس کا نام ہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا پتہ نہیں ہے نا. وجہ کیا ہے ویسے؟ آپ اور ہم نے غلط انتخاب کیا تھا. بات یہ ہے نا کہ میں
वज़ीरों को ढूंढता भी नहीं है। नहीं, उनको खुद आनी चाहिए ना। हम तो अपने वो मजदूरी पे हाँ मजदूर पर मैं मसरूफ़ है ना, तो लोगों को इस बार वो जो उनके पास में हम ये तो बात ही नहीं करता, तो हम क्या करना है उससे ब्याह कर। तो क्या अभी तो 4 साल पूरे हुए, 5वां साल खत्म होने का है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्या किस किस्म के लोगों को लाना पसंद करेंगे? अब मसला ये है ना, हमारे वो गाँव का वो जो RCC जो पुल थी ना, जी वो बनाए ही नहीं। कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, आज तक क्यों नहीं बनाया? तो वज़ीरों से क्या करना है हमने, बता दे। नगर हम गाँव हमारे छलत फाइन का हूँ मैं, समझा? तो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, तो आज तक वो लकड़ी का पुल है वहाँ पे। ये हमारे नहीं, ये वज़ीर है ये। आप में से कोई बताएगा वज़ीर मनसूबाबंदी का नाम सूबे का कोई बताएगा? आप में से कोई यहाँ बैठे हैं जो सूबे का लीडर, हमारे सूबे का ना, गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का? हम तो यहाँ का है नहीं, तो हम किस तरह? आप में से कोई भी नहीं बता सकेंगे? हम बाहर गए। तो चले, हमारे बुजुर्ग ने जो बात किया कि इनका काम नज़र नहीं आ रहा है, तो काम नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए लोगों को इनका नाम नहीं आ रहा है। उनको चाहिए था कि वो अपने 4 साल जो एतवार गुजर चुका है उसमें वो आवाम की खिदमत करते और अपना नाम मनवाते। उनके जाने के बाद भी शायद लोग उनको जान नहीं पाएंगे और उनको याद नहीं रखेंगे। यही होता है कि अगर काम करते तो हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े जो है उनका नाम जानते। हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने बनाए, तो वो आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने। जी बिल्कुल, फरमाया। दरवाजे पे जब बोर्ड की जरूरत हो गया ना, उसी वक्त क्या हो रहा है, दरवाजे के वो घर के अंदर ही आ जाते हैं। अब जब MNA हो गया डिस्ट्रिक्ट वाला है, तो इनके पता ही नहीं है, अभी पता नहीं है ना, पता नहीं। हमारी देखो ना, ये तो इश्तिहार लगाए ना, गुमशुदगी का इश्तिहार लगाए, हम खुद ही इनको बताते हैं, खुद आ जाते हैं, वो देखते हैं कल बनाएंगे। RCC के कोई पैसे ज़्यादा जाते हैं ना उधर, उसी वजह से हम पूछ ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो कह रहे हैं ये, क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ है, वो छलत के उस पुल की वजह से पाइन के जो है काफ़ी तकलीफ है। अगर जिम्मेदार इदारे हमारे चैनल के थ्रू ये बात सुन रहे हैं तो यकीनन उनको इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। वज़रा तो मेरे ख्याल में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और आवाम भी उनसे बिल्कुल, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि हम उनके पास क्यों जाए, वो हमारे से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो नाज़रीन चलते हैं आगे और देखते हैं कि बाकी आवाम जो है अपने वज़रा को किस नज़र से देखते हैं। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए सर। नहीं मैं इंटरव्यू नहीं है। थोड़ा सा इधर इस तरफ आ जाए जी। नाज़रीन हमारे साथ जो है गिलगित के सीनियर सियासतदान हैं, समाजी शख्सियत हैं, मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम था मुनीर साहब, हमने बच्चों से, जवानों से, बूढ़ों से पूछा कि यहाँ के महकमों के वज़रा के नाम पूछे तो यहाँ पर किसी को नहीं आया। क्या वजह है कि वो वज़रा जो 4 साल से आवाम की खिदमत का नाम लेकर डंडोरा पीट रहे, उनको आवाम नहीं जानती है और उनकी कोई कारकर्दगी भी नज़र नहीं आ रही है? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? ये आवाम के नहीं है ना, ये वज़ीर, ये हुकूमत के हैं। तो आवाम के न जानने की वजह ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, पब्लिक के नहीं हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में तो लोगों को वज़ीर आज़म का नाम भी नहीं आता सर। ठीक वज़ीर आज़म का भी नाम नहीं आता है। तो हमारे बच्चों को वज़ीरों का नाम याद ना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह जो है आने वाले नस्ल जो है वो हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो एजुकेशन है, जिस तरह सफ़र हो रही है और जिस तरह गैर मनसूबाबंदी से ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं और जगह जगह आप देख रहे हैं खुदाइयाँ हो रही है लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि वासा वाले अपने लिए खुदाई कर रहे हैं, महकमा तामीरात वाले अपने लिए खुदाई कर रहे हैं और दोनों का ड्यूरेशन। बात है आईनी हुकूक की। आईनी हुकूक मिल जाए तो ये डेवलपमेंट अपने तरीके से होगी। अगर आईनी हुकूक नहीं मिलेंगे तो ये डेवलपमेंट कभी PWD के मर्ज़ी से, कभी चीफ सेक्रेटरी के मर्ज़ी से और कभी यहाँ FWO भी है, फ्रंटियर वर्क। तो ये इनमें वर्क तकसीम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ काम मयार का नहीं होता है। तो इसको मयार पे लाने के लिए
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बड़े मामलात ज़ेर गौर हैं। इसकी रीडेवलपमेंट, फिर आप ये बताओ कि इसकी डेवलपमेंट एक बिग सिटी की तरह क्यों नहीं होती? कराची हो, लाहौर हो, पिंडी ही हो, वहाँ ऐसी सड़कें माल रोड कहलाती हैं, सदर कहलाती हैं और बहुत कुछ कहलाती है। ये क्यों नहीं कहलाती हैं? यहाँ तो किसी सड़क का नाम देना ही मुनासिब इसलिए नहीं लगता कि सड़क के आसपास जो हम देख रहे हैं ये सिटी का नहीं है, ये किसी उजड़े हुए कदीम शहर का नक्शा पेश कर रहा है, जबकि ये कदीम नहीं है, जदीद है। यहाँ इक्का दुक्का जो तामीरात हमें कदीम नज़र आती हैं वो भी यहाँ की माइग्रेटेड मुख्तलिफ कौमें, तो उनका किया है। यहाँ पे हुकूमत की दिलचस्पी बहुत कम है। और अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आया कि यहाँ पर जो है ये वुज़रा पे ही हमारा फोकस है। वुज़रा जिस तरह आप इतनी जो है इस पे तायराना निगाह है और आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है जो बिग सिटी की तरह काम नहीं हो रहा है। बिग सिटी डिक्लेयर तो बल्कि सिकरदू और गिलगित को डिक्लेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। गुज़श्ता 4 सालों से यही कहा जा रहा है कि होना कि काम क्यों नहीं हो रहा है। ये लाहौर में तो होता है, कराची में होता है, ये पिंडी में भी, यहाँ क्यों नहीं होता? इसकी वजूहात आप मीडिया के हैं, ये हमें पता है कि इसकी वजूहात आपसे ज़्यादा हमारे पार्लियामेंट को पता है, सीएम साहब को पता है कि ये वजूहात क्या हैं कि हमें वो दर्जे नहीं मिलते हैं जो दर्जे दिगर शहरों के हैं। तो ये दिलशकन दर्जे हैं। वैसे आपके सामने भी हम सवाल पूछ लेते हैं। आप में से जितने हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं, यहाँ पर वज़ीर मनसूबाबंदी का नाम आप में से किसी को आ रहा है? हमारे सूबाई काबीने के मेंबर का नाम वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर मनसूबाबंदी अरमान गलत पता है सर? आप में से कोई बता? हर हफ्ते में अलग-अलग आते हैं तो किसको पता होगा? हर हुकूमत में 10 चेंजिंग होते हैं, किसको पता होगा? ये चेंजिंग नहीं हुई है, ये इसी तरह ही है। यहाँ पर जो है मुनीर साहब मैं आपको बताते चलूँ, दियामर के हवाले से मैं जिला दियामर दारेल का रहने वाला हूँ। दारेल किस जगह के हैं आप? गुमारी जहाँ टोन एरिया है, सेनेगाल के आप रहने वाले? सेनेगाल की। आप क्या समझते हैं? अब गुज़श्ता दिनों हम वहाँ गए थे, वहाँ पर सड़क का निज़ाम धर्म भरम है, रीकारपेटिंग हो रही है, नाम की हो रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो है सब सफ़र है। तो आप वहाँ के मकामी होके आप, क्योंकि जहाँ की कम्युनिटी ज़िंदा नहीं होगी वहाँ तो काम खुद ब खुद नहीं होता है। आप लोग वहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं? हमने कई दफ़ा सोशल मीडिया में भी बताया और जुलूस जलसे की शक्ल में भी बताया, वहाँ ज़ियाला दियामर में PWD सिरे से नाकाम है, वो काम करते ही नहीं है। जितना भी स्कीमें आते हैं वो ठेकेदारों से मिल बैठकर कुछ कमीशन उनके दरमियान तकसीम करके खाते और काम सिरे से सफ़र है। तो वहाँ की डिप्टी कमिश्नर के अंदर कुछ जान है, हमने उसकी नोटिस में लाया, अभी वो उनको नोटिसें भी दे रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह उनके पीछे पकड़ दकड़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नाज़रीन, जैसा कि उम्मीद का जिक्र किया, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद रखते हैं कि आवाम जागेगी और यहाँ पर होने वाले जितने तरक्याती काम हैं वो मनसूबाबंदी के तहत होंगे। अब जो भी काम हो रहा है, आप इस सड़क पे देखें, यहाँ पर जो है रीकारपेटिंग हो रही है, पेवर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगले ही रोज़ जो है वासा वाले खुदाई कर लेते हैं और वो काम दोबारा से सर उठा लेता है, वो मसाइल दोबारा से सर उठा लेता है। आज क्या प्रोग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं हनीसारा टीवी पे, हम जो है अपनी सूबाई हुकूमत के वुज़रा के सिर्फ आवाम से नाम पूछ रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि सूबाई वुज़रा आवाम में कितने मकबूल हैं, क्या वो काम कर रहे हैं जिस महकमों की उनको जिम्मेदारी दी गई।
नाजरीन, इस वक्त हम मीर प्लाजा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ है शायान कारपेट्स के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? परवेज़ नाम है सर। मेरा हम नाम है, परवेज़ नाम है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल से कर रहे हैं। क्या क्या कुछ आपके पास है, हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? सर मेरे पास कारपेट है, कालीन है, गद्दियाँ वगैरह हैं, फोम है, अंडरले है, बस जो ज़िंदगी के ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो हैं। आवाम आपसे ले जाते हैं? बिल्कुल ले जाते हैं। बाजार से रियायत देते हैं कि थोड़ा कुछ महंगा करके देते हैं? बस अपनी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी के हिसाब से कुछ चीज़ें महंगी भी होती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी होती हैं। अच्छा, आप दिन में कितने कप चाय यहाँ पी लेते हैं, पिलाते हैं? दिन में कभी 10 कप आती हैं, कभी 15 कप आती हैं, कभी कुछ भी नहीं आता है। आपने उस चाय बनाने वाले से पूछा है कि वो चाय किस पत्ती से बनाता है? नहीं, ये चीज़ें हमने नहीं पूछा कभी। आइंदा पूछ लिया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे साथ ताउन किया है नाजरीन इस्लामाबाद सुपुरदाने ने, जिनका कहना है कि उनकी चाय में बड़ा दम है। और हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से यह खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? नासिर। नासिर हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताना चाहेंगे कि ये जो मार्केट है ये किस सने में इसकी तामीर शुरू हुई थी? ये इसकी तकरीबन 1970 में हुई थी। आपका जो जवाब है वो बहुत मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि इसकी तामीर जो हुई थी उसके बारे में हम मज़ीद भी पूछेंगे। आपके लिए हनीसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप जहाँ बैठते हैं वहाँ की मालूमात आपको होनी चाहिए। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। 63 में जी नाजरीन हमारे साथ हमारे दोस्त अमजद साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अमजद साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। खैरियत के साथ हैं? क्या कुछ कर रहे हैं? मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा हूँ। शॉपिंग कर रहे हैं। आपसे हम अगर पूछें हमारे जो सूबाई महकमे हैं उनके किसी वज़ीर का नाम आपसे पूछूं तो हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? मुश्किल है। क्या वजह है? वैसे पहले ही पूछने से पहले ही आपने मुश्किल है कहा। किसी को नहीं जानते हैं? नहीं जानता मैं। वो कभी आपके मोहल्ले में, गाँव में पूछने के लिए नहीं आए कि क्या कोई मसला है, कोई इशू? हमारे लिए पानी का मसला है, पानी का बहुत उसके मसला वजीर का भी आपको पता नहीं है ना? नहीं, किसी का पता नहीं है ना? पानी का बहुत मसला है हमें। देखें नाज़रीन कि इनको पानी का मसला है, लेकिन पानी के जो वज़ीर हमारे हैं पानी व बिजली के, उनका नाम इनको नहीं आता, क्योंकि वो ख़ुद यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के किसी शहर में जाके उन्होंने आवाम से रब्ता नहीं किया है। हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें आपने ऐसे बंदे को देना है जो आपको भी जानता हो और आप भी उसको जानते हो। क्या ख्याल है? ठीक ठाक। कोई भी हमारे महल में कोई भी वज़ीर नहीं आया है। हमारे लिए पानी का बहुत प्रॉब्लम है और हमारे पूरे मजीनी महल में पानी की बहुत किल्लत है। बिल्कुल। इस वक्त मैं बताते चलूँ नाजरीन, मजीनी महला डिस्ट्रिक्ट गिलगित का जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित दारुल खलाफा है और गिलगित का जो दिल है वो मजीनी महला है। और मजीनी महला इस वक्त जो है हर किस्म के मसाइल का शिकार है। उस पर हम एक अच्छा सा प्रोग्राम आपको ज़रूर करके दिखाएंगे। जी नाजरीन, यहाँ हम पहुँचे हैं और आज हम जो है अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे उर्दू में एक लफ्ज़ पूछेंगे, हम चाहेंगे कि उसको आप शिना में ट्रांसलेट करके जो है वो हमारे नाजरीन को बताएं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये सफाई करने वाले को शिना में क्या कहते हैं? ठम थोक। हम तो वो तो झाड़ू देने वाले नहीं, सफाई करने वाले के लिए शिना में एक ख़ास खूबसूरत सा लफ्ज़ है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। ज़रा ज़हन पे जोर दे दें। ठम थोक मतलब बेस्ट तो सुना ठम थोक रोना सफाई थोक, सफाई थोक। ये भी सफाई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, आप नहीं पता चला, लेकिन एक चांस आपको हम मज़ीद देते हैं। सिर्फ़ को शिना में क्या कहते हैं? ओनली इंग्लिश में है, उर्दू में सिर्फ़ को शिना में क्या कहते हैं? मतलब कमक। कमक तो थोड़ा सा होगी। हाँ, नहीं होगी। सिर्फ नहीं, वो हमारा ज़बान में है ना, वो तो कमक नहीं ना सर। इसके लिए लफ्ज़ मौजूद है, बहुत प्यारा लफ्ज़ मौजूद है। आप हमारे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सके, लेकिन हम तीसरा सवाल भी बशीर साहब से ज़रूर करेंगे ताकि कोई गिला ना रहे। आपसे हम पूछते हैं कि जज को शिना ज़बान में क्या कहते हैं? जज को मतलब यानी कि डिप्टी मजिस्ट्रेट इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है। आपके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत सा एक गिफ्ट है।
جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے. ہمارے سے افتخار صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام. افتخار صاحب کہاں سے تعلق ہے ویسے آپ کا؟ میرا گلگت بلتستان کونوداس. کونوداس سے؟ جی جی. کونوداس سے تعلق. کونوداس نہیں، علامہ اقبال ٹاؤن سے ہمارے افتخار صاحب کا تعلق ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہم آپ سے ہمارے صوبائی حکومت کے کسی محکمے کا جو ہے وزیر کا نام پوچھنا چاہیں گے. آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ میں نے ڈاکٹر اقبال. نہیں، ویسے میں نے محکمے کا پوچھا ہی نہیں، آپ نے ڈاکٹر اقبال کہا. تو پھر کون سا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر پلاننگ کا، منصوبہ بندی کا نام آپ بتائیں. شیخ رشید. شیخ رشید تو بیچارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. ہمارے ساتھ ہم ہاکر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری شاہد صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب، کیا حال ہے آپ کی؟ دعا سر، شکر. آج ہمارے ناظرین کو آپ اپنے تمام بچوں کے نام بتانا پسند کریں گے؟ نہیں، ایک دفعہ بتا دیں. ابھی پھر بتا دیں. ویسے بتا دیں، آپ کو بڑا گفٹ ہے. اگر آپ پورے نام بتائیں گے، 11 بچوں کے ٹوٹل نام بتائیں گے. نام مت پوچھے، علاوہ کوئی سوال کرنا تو کریں آپ. نہیں، آپ سوال کیا کریں گے؟ آپ سے بچوں کے نام دے دیں. آپ کے اپنے 11 بچے ہیں مجھے پتا ہے، ان 11 بچوں کے نام ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. ایک ایک کر کے بتائیں نا، نام بتائیں. نہیں، مذاق نہیں. ناظرین ہمارے ہاکر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کے 11 بیٹے ہیں. ہم ان سے جو ہے وہ ان کے نام پوچھ رہے ہیں اور یہ بتاتے ہوئے شرما رہے ہیں. 11 بچے پہ پیدا کرنا غلط تھا، لیکن نام بتانا غلط نہیں ہے. نام آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں. ہر وقت آپ میرے سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے یہ بس یہ ہے. پچھلے دفعہ بھی آپ نے میرے سے یہی سوال کر کے مجھے بے بس کر دیں. یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں. آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بچوں کے نام نہیں بتانا چاہتے؟ بالکل بتانا چاہوں گا، لیکن کیمرے کے آگے نہیں، پیچھے بات ناظرین کو بتانا ہے. ناظرین کو بتانا. نہیں، بس مہربانی آپ کی. چلیں، آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کیا تھا. لیکن ناظرین، شاہد صاحب بڑے نائس آدمی ہیں. صبح سے شام تک عوام کو باخبر رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تقریباً 32 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ اسی طرح قائم و دائم ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم و دائم رہے. ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. کوڑی مامو ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. یہ آپ کو کوڑی مامو کیوں کہتے ہیں لوگ؟ میرا اصل نام عمر زادہ ہے. عمر زادہ کیوں بولتے ہیں ویسے بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ ایسے بتائے، شوق سے بتائے، بس مذاق کرتے ہیں. مذاق کرتے ہیں؟ ہاں جی. تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ غصہ ہوتے ہیں؟ نہیں، خوش ہوتے ہیں. کیوں غصہ؟ آپ خوش ہوتے ہیں نا. آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کیا تھا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھ لیا کہ وزیر منصوبہ بندی جو ہے وہ اقبال حسن ہے. یہی ہم نے پوچھا تھا. اقبال حسن صاحب مکمل غائب ہے منظر عام سے، اسی لیے شاید جو ہے عوام ان کو نہیں جانتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات مختلف پروگراموں میں نے دیا ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں دوبارہ آپ کو دے دیں اسے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو ہے اپنے علاقے کو اگر محفوظ بنانا ہے، اگر اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے تو اب 4 سال گزر چکے ہیں، 5واں سال آ رہا ہے. اس سابقہ تجربے سے جو ہے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ ایسے بندوں کو منتخب کریں جو عوام سے رابطے میں رہے، جن کو عوام جانتے ہو اور وہ عوام کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھتے ہو. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، کیمرہ مین اجمل کریم، پروگرام منیجر پریس مساصر اور طارق محمود کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.